Question 19. A railway wagon A of mass 2400 kg and moving with the speed of 5 meters per second collides with the wagon B of mass 3600 kg and is moving towards A with the speed of 3 meters per second. That means इसको -3 ले लेंगे क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ मूव करें. Immediately after collision, the speeds of A and B are equal. Given that the two wagons are moving in the same direction after collision, find their common speed. State which wagon has changed its direction of motion. Okay. तो पहले तो हम करते हैं M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू स्पीड हो गई कॉमन तो V कॉमन ले लिया, V1 V2 अब नहीं लेंगे, कॉमन V ले लिया और मास इनका ऐड हो गया. अब आप अपनी स्पीड फाइंड करो. अगर पॉजिटिव आएगी दैट मीन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इधर, और अगर नेगेटिव आएगी तो दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अच्छा ठीक है, 0.2 आ रही है. दैट मीन्स राइट ही जा रहे हैं दोनों. सेकंड क्वेश्चन 19. हाँ 0.2 पॉजिटिव 0.2 आई है. पॉजिटिव इसलिए आई है क्योंकि इसका मोमेंटम बढ़ा था इसके मोमेंटम से, इस वजह से पॉजिटिव वैल्यू आई है. वो वैगन ए ने अपनी डायरेक्शन रिटेन की है, वैगन बी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है. तो वैगन बी चेंजेस इट्स डायरेक्शन. ये लिख लो, वैगन बी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन. Given instead that A and B are moving with equal speeds in opposite direction after the collision, calculate the speed of the wagons. Okay, part A. This is 2A now. अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें. हाँ 2400 वाले के साथ माइनस लेंगे, लेकिन है वैल्यू सेम. गिवन दैट ए एंड बी आर मूविंग विद इक्वल स्पीड्स, तो दोनों की स्पीड v कह देते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इसकी -v करेंगे. ठीक है, सो -v प्लस 3600 टाइम्स v. इससे v की वैल्यू निकाल के बताएं. फाइंड द स्पीड्स ऑफ द वैगन. ध्यान रखना स्पीड पूछी है, अगर नेगेटिव आंसर आएगा भी तो आप उसको पॉजिटिव कर देंगे. पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है. 1 मीटर्स पर सेकेंड. ओके. चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन. तो ए का हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे बिफोर कोलिजन, उसका एम और बी मल्टीप्लाई करके. आफ्टर कोलिजन उसका एम और बी मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे. तो पार्ट बी, बिफोर कोलिजन मोमेंटम P से रिप्रेजेंट होता है. मोमेंटम ऑफ A क्या होगा, उसकी मास बिफोर कोलिजन और उसकी स्पीड बिफोर कोलिजन. तो मास है 2400 और बिफोर कोलिजन उसकी स्पीड थी 5. ठीक है, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे. और आफ्टर कोलिजन फिर M और B कर देंगे. M वही रहेगा और आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड क्या हुई है 1. अच्छा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई है ना इसकी स्पीड, तो हम -1 लेंगे. V तो मैग्नीट्यूड आया था ना. नहीं, खाली A की बात कर रहे हैं. चेंज इन मोमेंटम ऑफ A एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन. मैं देखते हैं यहाँ, लेकिन आपने -1 लेना है.
मेरे ख्याल से देख लेते हैं। ओके, अब इसको इनको आपस में सबट्रैक्ट करेंगे। 2400 × 5 आता है, पहले उसका मोमेंटम था 12,000 न्यूटन सेकेंड, और फिर -2400 न्यूटन सेकेंड। तो हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे, 12,000 माइनस -2400। हमें ख्याल में यही इसका आंसर था, 14,400 न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर्स पर सेकेंड। हाँ, यही आंसर है, 14,400। ठीक है, क्वेश्चन 20 करते हैं।